अभी हमें सीनियर एंकर पर्सन जावेद चौधरी ने ज्वाइन किया है। जावेद साहब, क्या कहेंगे, आज का जो फैसला आया है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो आज का दिन बड़ा बुरा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी कि 70 सीटें उनको मिल जाएंगी और उससे सूबों के अंदर भी और वफाक के अंदर भी इनकी पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो जाएगी। लेकिन ये फैसला अनएक्सपेक्टेड ही हुआ है, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्यादा नुकसान होगा। वैसे मेरा ख्याल ये था कि सीटें अगर इनको मिल जाती तो ज्यादा सिस्टम बेहतर हो जाता, क्योंकि ये इनका हक है, इस हक से इनको महरूम नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है तो उसके ऊपर कोई एतराज तो नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ वो जो उम्मीदें थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आ रही है, शायद एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके मामला सेटल हो जाएंगे, शायद ये एक ग्रेटर पिक्चर का हिस्सा बन जाएंगे, तो वो तो नहीं हो सका और इस लिहाज से ज़ाहिर ये दिन इनके लिए बुरा है। और साथ सुबह जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब के साथ हामिद खान साहब की एक झड़प भी हो गई और उससे भी खासी एक नई सूरत सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी जजेस और सीनियर वकला के दरमियान लड़ाइयां होती जाती हैं। फिर एक जज साहब जस्टिस सलाउद्दीन साहब ने ज़ाहिर अपने आप को साइड पे कर लिया, जिससे बेंच भी टूट गया। लेकिन एनी हो, फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बुरा है और इससे पता चल रहा है कि पार्टी के ऊपर हर तरफ से हमले भी हो रहे हैं और हर तरफ से पार्टी कमजोर भी हो रही है। एक साइड से पार्टी को ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब माइनस हो गए हैं, दूसरी साइड पे गंडापुर साहब इमरान खान साहब के हुक्म के बावजूद बजट भी पास कर देते हैं। तीसरा, ज़ाहिर पार्टी के साथ इमरान खान साहब की मुलाकातें भी नहीं हो पा रही और अब जो उनकी जुडिशल बैटल थी उसके अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हो गई। तो ये है बुरा पार्टी के लिए। तो मेरा ख्याल है पार्टी को इन सब हालात को अंडरस्टैंड करके अपनी जो पॉलिसी है उसको रिविजिट करना चाहिए, थोड़ा सा पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। जिस तरह इन्होंने जंग छेड़ ली है, इस जंग का कोई फायदा नहीं है कि आप हर महाज पर लड़ रहे हैं, कोर्ट के अंदर भी लड़ रहे हैं, कोर्ट के बाहर भी लड़ रहे हैं, जेल के अंदर भी लड़ रहे हैं, जेल के बाहर भी लड़ रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर भी आपकी लड़ाइयां चल रही हैं और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट है। पंजाब के अंदर वैसे ही पार्टी जो वॉच आउट हो गई हुई है। तो अब बैठ के पार्टी को सोचना चाहिए कि उन्होंने फ्यूचर में किस टाइप की पॉलिटिक्स करनी है, क्योंकि हर महाज के ऊपर तो शिकस्त हो रही है पार्टी को। सही। जावेद साहब, हुकूमती इत्तेहाद के लिए कितना खुशाइन फैसला समझते हैं ये और अब इसके असरात क्या पड़ेंगे पीटीआई पर? देखिए, ज़ाहिर है हुकूमती इत्तेहाद को तो बहुत फायदा हो गया, इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब को बड़ा फायदा हो गया, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इन सीट के बेनिफिशरी थे। तो वो जो इमरान खान साहब के साथ भी थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी थे, लेकिन जो गिविंग सूरत है उसके बेनिफिशरी भी थे। तो मौलाना को भी इसके अंदर बहुत फायदा हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा हुआ है, नून लीग को फायदा हुआ है। तो उससे ज़ाहिर है अददी बरतरी तो हुकूमती इत्तेहाद की ज्यादा कायम हो गई है। तो अगर ये सीटें इमरान खान साहब को मिल जाती तो ज्यादा बेटर पोजीशन में थे, क्योंकि उनकी अददी बरतरी भी हो जाती और वो किसी भी पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना सकते। लेकिन अब गवर्नमेंट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं है। तो अब ज़ाहिर हुकूमती इत्तेहाद अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग महसूस कर रहा है। ये एक हकीकत सामने आई है जिसका ज़ाहिर इदराक इमरान खान साहब को पार्टी को हो गया होगा। सही। आमिर साहब, आप क्या कहेंगे, पीटीआई को इस फैसले से कितना नुकसान होगा या फिर क्या मुश्किलात होंगी अब? जी बिल्कुल, देखें, मैंने अभी चेक किया है, इलेक्शन कमीशन में एक मीटिंग इस वक्त उनका स्टाफ जो लीगल है, जो फैसला लेके आया है, जो जारी हुआ है शॉर्ट ऑर्डर, उसको देख रहा है और मंडे को इलेक्शन कमीशन की फुल मीटिंग होगी, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान और चारों मेंबर शरीक होंगे, अमला शरीक होगा और मंडे को वो सीटों की बहाली का नोटिफिकेशन करेंगे। और जो दो जज साहिबान ने कहा है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और हसन अजहर रिजवी ने, बुनियादी तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी ने जो पहले फैसला दिया था, उन्होंने ये फैसला इस तरह दिया है कि इलेक्शन कमीशन तमाम सीटों का खुद जायजा ले और फिर फैसला करे। तो जो इलेक्शन कमीशन की दानिश में तो ये 9 रुकनी बेंच का फैसला बन गया कि 7 ने अक्सरियत से ये फैसला दिया है और जिन 2 जज साहिबान ने अलग फैसला अपना जारी किया है, जो कि इत्तेफाक से आपस में रिश्ते में कुड़म भी हैं, दोनों ने ये कहा है। और इलेक्शन एक्ट की 66 के तहत तो पीटीआई उन शराइत पे पूरी नहीं उतरती थी और जरा ये बात बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन के कि हमने जो फैसला रिव्यू में चैलेंज किया था, हमने जो 8 जजों की अक्सरियत का फैसला था, उसमें उन्होंने कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कोई सियासी पार्टी ही नहीं रही। तो वो तो इस फैसले के नतीजे में कलअदम होगी, क्योंकि हमने तो उसको चैलेंज ही नहीं किया कि ये तो इन लोगों के ऊपर, जो लोग पीटीआई में गए और अब हवा में लटक जाएंगे इस फैसले के नतीजे में, तो इनके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस के होंगे, तो वो कहीं डिफेक्शन क्लाज ना लग जाए।
और वो सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला इनके अपने पीटीआई के जो मौजूदा अरकान हैं उनके गले में भी पड़ सकता है और उन सबको आजाद करार दिया जाएगा। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन तमाम पॉइंट्स मंडे वाले दिन अपनी मीटिंग में देख रहा है और उनकी लीगल टीम इसको जांच रही है। लेकिन ये क्लियर है कि मंडे वाले दिन वो तमाम मखसूस नशिस्तों का फैसला इलेक्शन कमीशन बहाल कर देगा, जो उनका अपना फैसला था जिसको पेशावर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले में 8 रुकनी अक्सरियती फैसले में उसे कलअदम करार दिया। तो इलेक्शन कमीशन ने एक हिस्से को मानकर स्पीकर के पास दिया कि इनको आप ये दे दें, लेकिन स्पीकर ने उसके ऊपर कहा कि ये बनता नहीं है और वो फैसला अमल दरामद में आया ही नहीं था। तो अब सोमवार के दिन जब इलेक्शन कमीशन बैठेगा उसके ऊपर वो अपना जो सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर आया है उसके मुताबिक अपना नशिस्तें वापस कर देंगे। और जो मैं बात पहले कर रहा था, असल मैदान फिर केपी असम्बली बनेगी कि क्या अली अमीन गंडापुर इन लोगों को ओथ लेने देंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट में ये जाके वहां से डायरेक्शन लेंगे, या पेशावर हाई कोर्ट का चूंकि फैसला अपील हुआ है वहां से लेंगे कि वो स्पीकर को या खुद किसी गवर्नर केपी को कह दें कि आप ओथ ले लें इन मखसूस नशिस्तों का। फिर सेनेट का इलेक्शन कमीशन ने कराना है, उसका ताल्लुक केपी असम्बली से नहीं होगा। और सेनेट के इलेक्शन में आपको पता है कि वहां वारदात सबसे ज्यादा केपी में होती है, जिसपे कहते हैं कि पैसा चलता है, खुफिया बैलेट होता है और वहां पे नाराजगियां बहुत ज्यादा पीटीआई में ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। सही। जावेद साहब, अब आप क्या समझते हैं पीटीआई के पास ऑप्शन क्या बचती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अब स्टैंड कहां कर रही है इस फैसले के बाद? देखिए, ऑप्शन तो कोई नहीं बचती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया है और फैसले के ऊपर फैसला हुआ है। ये अब यही है कि ये मैं राना साहब की बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। ये बैटलफील्ड बनेगी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, जिस तरह पहले ये हुआ था कि मखसूस सीटें मिल गई थी और उसको अली अमीन गंडापुर साहब ने तस्लीम नहीं किया था और स्पीकर ने उनका हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। तो अब यही सूरत फिर वहां पे पैदा होगी और ये मामला फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा। और अगर आपको याद हो तो 2022 में जब हमजा शहबाज साहब की गवर्नमेंट बनी थी पंजाब के अंदर, तो उस वक्त भी इसी टाइप का फटा बना था, एक बड़ा खौफनाक किस्म का। और वो गवर्नर उस वक्त हल्फ नहीं ले रहे थे क्योंकि गवर्नर जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक था और उन्होंने हमजा शहबाज साहब के जो उनका और उनके जो एमपीएस से उनका हल्फ लेने से इनकार कर दिया था, जिसपे बहुत ज्यादा वहां पे क्राइसिस पैदा हो गया था। तो अब इसी टाइप का क्राइसिस वहां पे पैदा होगा और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उसी टाइप का फैसला करना पड़ेगा कि यहाँ से स्पीकर चले जाएं, कौमी असम्बली से जाके वो हल्फ ले लें। तो या तो स्पीकर साहब जाएंगे या फिर चेयरमैन सेनेट जाएंगे और हो सकता है कि वहां पे गवर्नर को हल्फ का कह दिया जाए क्योंकि स्पीकर तो हल्फ नहीं लेंगे उनका खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये क्राइसिस है और ये सही। जहांजेब अब्बासी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, वहां की सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। जी जहांजेब, कहिएगा, शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया गया, फैसला सुना दिया गया है, क्या कहा गया मजीद फैसले में? देखें, एक तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 जजेस की अक्सरियत से नज़रसानी दरखास्तों को मंजूर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि तफसीली वजूहात जो हैं वो इसकी बाद में जारी करेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस अली बाकर नकवी जो हैं वो इन 7 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने अक्सरियत से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इस रिव्यू को एक्सेप्ट किया है और 8 जजेस का 12 जुलाई का फैसला जो है उसको कलअदम करार दिया गया है। और उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि जो रिजर्व सीट्स हैं ये अब हुकूमती इत्तेहाद में जो है वो बांटी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाएगा। जस्टिस जमाल मंडोखेल अपने 39 अरकान की हद तक जो नशिस्तें रिजर्व बनती हैं उस हद तक अपनी राय के ऊपर कायम रहे हैं। जस्टिस हसन नजर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजर ने मशरूत रिव्यू, हम उसको कह सकते हैं कि जुज़वी तौर के ऊपर ये रिव्यू मंजूर करते हुए ये राय दी है कि उनकी राय अक़लियती है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि हम इलेक्शन कमीशन को मामला भेज रहे हैं, इलेक्शन कमीशन 15 दिनों में तय करे रिकॉर्ड देकर और जिसकी पार्टी वाबस्तगी और तमाम कानूनी तकाजे